क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 क्वेश्चन फर्स्ट इन फिगर find the values of x and y x and y तो पहले फिगर बना लो ये और सी डी in figure find the values of x and y and then show that AB parallel CD ये AB ये CD ये ट्रांसवर्सल EF ये 50 ये x है ये 130 और ये y है तो पहले x and y फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन करते हैं सॉल्यूशन x प्लस 50 इक्वल टू 180 क्यों लीनियर पेयर रीजन जरूर तो देयरफॉर x इक्वल टू 180 माइनस 50 x इक्वल टू 130 डिग्री हो गया x इसी तरह से आप y इक्वल टू 130 डिग्री क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब जब हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया उसके बाद क्या करना है उसके बाद हमें शो करना है कि AB और CD पैरेलल है ना तो अब शो करेंगे हियर x equal to y equal to 130 and x and y are alternate interior angles therefore AB parallel CD because reason लिख दो when alternate interior angles are equal the lines are parallel तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट AB parallel CD when alternate interior are equal then lines are parallel। क्वेश्चन सेकंड फिर फिगर दिया है इन फिगर अब की बार क्या दिया है फिगर में इफ ए बी पैरेलल सी डी एक लाइन ए बी दी है और एक आपको दी है सी डी तो इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ और सी डी किसके पैरेलल है ई एफ के यानी एक ई एफ और दे दिया आपको ये नीचे ये ई और ये एफ एंड वाई रेशो जेड इक्वल टू फिर दिया एंड वाई रेशो जेड इक्वल टू 3:7। अब वाई और जेड कहाँ एक ट्रांसवर्सल है ये रे ट्रांसवर्सल तो ये आपके पास x है इधर y है और इधर क्या है आपके पास z है और y रेशो z दिए 3:7। क्वेश्चन ने कहा है फाइंड x तो सॉल्यूशन करते हैं y रेशो z इक्वल टू सॉल्यूशन y रेशो z इक्वल टू 3:7 लेट y इक्वल टू 3a एंड z इक्वल टू 7a जो रेशो दिया है वही उसी के अकॉर्डिंग हमने लेट कर लिया है। नाउ AB पैरेलल EF क्यों क्योंकि AB पैरेलल CD
and CD parallel EF. Parallel of parallels are parallel. AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, इसीलिए AB और EF डायरेक्ट पैरेलल हो गए. अब बीच वाले को भूल जाओ. Therefore X equal to Z equal to 7A. Reason alternate interior angles. Alternate interior angles. बीच वाली लाइन भूल जाओ CD. आप सीधा सीधा देखो AB और EF पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो X और Z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगी. कोई दिक्कत इसमें? अब ये जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं तो अब X और Y एंड X प्लस Y इक्वल टू 180. क्यों? को इंटीरियर एंगल. को इंटीरियर एंगल्स ए बी और सी डी पैरेलल. अगर दो लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल के एक साइड एंगल्स को इंटीरियर एंगल कहेंगे. X की वैल्यू लिख लो 7A, Y की लिख लो 3A इक्वल टू 180, 10A इक्वल टू 180. मैं आगे यहाँ करवा देता हूँ इसके बाद. तो हाँ, A इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 10 यानी A इक्वल टू 18 डिग्री. फिर आगे यहाँ करवा देता हूँ. हमसे पूछा क्या है इन्होंने? हमसे पूछा X. देयरफॉर X इक्वल टू 7A इक्वल टू 7 इंटू A की वैल्यू हमारे पास आई है 18, 126 डिग्री आपके पास A आ गया है. क्वेश्चन थर्ड. इन फिगर, फिर फिगर आपको दे दिया. इफ ए बी पैरेलल सी डी, इफ ए बी पैरेलल सी डी, तो आपको एक ए बी बनानी है. ये आपने ए बी बना दी, ये ए और ये बी. फिर आपको बनानी है एक सी डी और ये आपने बनाई सी डी. और क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों क्या है? पैरेलल है. EF परपेंडिकुलर टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD. तो यहां ये E और यहां ये F, ये ज्वाइन कर दो. EF परपेंडिकुलर टू CD, ये 90 डिग्री है. एंड और क्या दिया हुआ आपको? और दिया हुआ एंगल GED, GED इक्वल टू 126 डिग्री. G देखो ये G दे दिया, G. E ये आपको E और ये D, यानी ये पूरा दे दिया 126. फाइंड आपको क्या क्या करना है? एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE. ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है. देखना सबसे पहले AGE कहाँ है? AGE ढूंढो. AGE ये रहा, और ये तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसी को लिखो. एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED इक्वल टू 126. रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर ये वाला इक्वल हो गया. ठीक है, एक चीज खत्म. दूसरा GEF. अब यहाँ GEF ये वाला हमसे पूछा हुआ. आप देखो GED लिख लो. एंगल GED ये दो एंगल का सम है. GEF और FED, GEF प्लस में एंगल FED, इन दोनों का सम है. इन दोनों को इसको ऐड कर दो, GED आ जाएगा. GED कितना है? GED की वैल्यू दे दी उसने 126 इक्वल टू GEF हमें मालूम ही नहीं, हमें निकालना है. प्लस FED 90 डिग्री. क्यों? FE परपेंडिकुलर ED, therefore एंगल FED इक्वल टू 90. परपेंडिकुलर है इसलिए ये भी 90.
अब 90 उधर ले जाके माइनस 126 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू GEF। देयरफॉर GEF इक्वल टू 36 डिग्री आंसर हो गया। आपके पास दो आंसर आ गए, एक आंसर ये आ गया सीधा सीधा ये वाला, और एक आपका ये, यानी ये और ये आपके सोल्व हो गए। नेक्स्ट अब आपके से पूछे FGE ये वाला, तो ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे। ये 126 था, ये पूछ लिया है ना, तो फिर हम इसी तरह से कर देंगे। कैसे करेंगे? एंगल AGE प्लस में एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री, कारण लीनियर पेयर। AGE की वैल्यू ऊपर 126 आ गई थी, प्लस में FGE इक्वल टू 180, और देयरफॉर FGE इक्वल टू 180 माइनस 126, तो 54 डिग्री आपके पास आंसर। ये थर्ड आपका आ गया FEG 54 डिग्री। ये 126 उधर जाके 180 में से माइनस 54। क्वेश्चन 4, इन फिगर if PQ parallel ST, if PQ parallel ST, तो देखो PQ कहाँ है? ये आपके पास P और ये आपके पास है Q, तो ये PQ है। किसके पैरेलल है? ये S और यहाँ पे ये T, ST के पैरेलल, सेम लाइन डायरेक्शन, यानी दोनों पैरेलल है। और आपको दे दिया एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री। तो PQR कहाँ पे है भाई? PQ ये पॉइंट एक ले लो R, इसे ज्वाइन कर लो और यहाँ पे लिख लो 110 डिग्री। एंड और फिर आपको दिया है एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री। RST इसे ज्वाइन कर लो यहाँ, RST यानी ए वाला एंगल 130 डिग्री। फाइंड एंगल QRS। QRS आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये तो इसमें क्या करोगे? सॉल्यूशन में आप इसमें कंस्ट्रक्शन करोगे। कंस्ट्रक्ट क्या कंस्ट्रक्ट करोगे? XY नहीं है तो XY कंस्ट्रक्ट करो। कंस्ट्रक्ट ए लाइन XY passing through R and parallel to PQ and ST। PQ और ST पैरेलल है, तो ये लाइन भी हमने इनके पैरेलल कोई एक X और ये कोई Y हमने ड्रॉ कर दिया है, और ये भी अब इनके पैरेलल ही है, और ये R से जा रही है पास होते हुए। अब आगे प्रूफ, ये एंगल ले लो, एंगल QR, PQR प्लस QRX, एंगल PQR प्लस एंगल QRX इक्वल टू 180। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, तो PQR की वैल्यू 110 प्लस एंगल QRX हमें मालूम ही नहीं इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल QRX इक्वल टू 180 माइनस 110, QRX इक्वल टू 70 डिग्री आंसर। तो ये वाला आपका 70 डिग्री आ गया। ऐसे आप ये निकाल लोगे, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? वही जो इस तरफ क्या था दूसरी तरफ कर लो। TSR एंगल TSR
plus angle SRY equal to 360 sorry 180 co-interior angles TSR की वैल्यू 130 प्लस एंगल SRY इक्वल टू 180 SRY इक्वल टू 180 माइनस 130 देयरफॉर एंगल SRY इक्वल टू 50 डिग्री। अब देखो ये 70 है 50 बीच वाला पूछा है तो अब तीनों एंगल्स हम ले लेते हैं। एंगल ये वाला QRX क्या ले लेंगे अब हम एंगल QRX और QRS और SRY इन तीनों का सम 180 हो जाएगा। तो लिख लो एंगल QRX प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRY इक्वल टू 180 एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन्स वैल्यू पुट कर दो QRX 70 प्लस QRS हमें मालूम ही नहीं प्लस SRY आपका 50 डिग्री इक्वल टू 180 ये निकालना है। अब तो आसान हो गया इन दोनों को प्लस किया और दूसरी तरफ शिफ्ट तो एंगल QRS प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री देयरफॉर एंगल QRS इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री आपका आंसर। क्वेश्चन 5th इन फिगर 6.32 AB पैरेलल CD AB पैरेलल CD इन फिगर AB पैरेलल CD and angle APQ equal to 50 degree and angle PRD equal to 127 degree. Find X and Y. ये AB है ये CD है इधर आपके पास ये P और ये ऐसे नीचे आएंगे तो Q और इधर ये आ गया तो हम R। क्या क्या गिवन है ये 50 गिवन है ये आपके पास y गिवन है ऐसे ये x गिवन है और ये 127 गिवन है। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। 50 प्लस y इक्वल टू 127 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देयरफॉर y इक्वल टू 127 माइनस 50 यानी 77 डिग्री आंसर। नेक्स्ट x इक्वल टू 50 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आंसर।